हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि जहां ईसा मैम ने ईशान को बताया अपना बेटा, तो सुरेखा को जैसे ही पता चला कि ईशान राम टेक में है तो सुरेखा के उड़े होश। जी हाँ, आपको बता दें जो सुरेखा है ना दोस्तों, अब तो उसे अपनी असली औकात समझ में आने वाली है, क्योंकि सुरेखा अभी तक सिर्फ और सिर्फ मनमानी कर रही थी, सिर्फ अपनी ही बातें ईशान के ऊपर थोपती आई है। जबकि अब जो ईशान है उसको भी इस बात का एहसास होने लग गया है कि असल में ईशान का कोई भला चाहता है तो वो कोई और नहीं बल्कि ईसा है। ईसा ने कभी भी अपने फ़ायदे के लिए कम से कम ईशान का इस्तेमाल तो नहीं ही किया। उसने हमेशा ईशान की भलाई के बारे में सोचा, हमेशा ईशान का ख्याल रखा। लेकिन जो सुरेखा है उसने तो सारी हदें ही पार कर दी हैं। लेकिन अब आप सभी शो के अपकमिंग और लेटेस्ट ट्रैक में देखने वाले हैं कि जो ईशान है ना, अब वो राम टेक में जाकर जहां ईसा मैम को गले से लगाने वाला है, तो वहीं ईशान क्लियर करेगा कि उसे बहुत अच्छे से पता चल चुका है कि सुरेखा ने कैसे ईसा मैम के खिलाफ चालें चली थी। ईशान यहाँ तक बताने वाला है कि अब वो सुरेखा से हद से ज़्यादा नफरत करता है। उस सुरेखा के बारे में ना ही तो सोचता है और ना ही सुरेखा की तरफ कभी पलट कर देखना भी चाहता है। यहाँ तक कि ईशान ये भी कह देगा कि अब मेरे लिए जो कुछ भी है वो सिर्फ और सिर्फ ईसा माँ ही है। हालांकि दोस्तों आपको बता दें, जब सुरेखा को पता चला है ना कि ईशान एक बार फिर से पहुंच चुका है राम टेक में, जहां पर ईसा भी पहुंची हुई है, तो सुरेखा को तो एक बार फिर से हार्ट अटैक आने वाला है। क्योंकि सुरेखा को समझ में आ गया है कि एक बार अगर ईशान ईसा से मिल लिया तो निश्चित तौर पर ही जो ईसा है वो ईशान को सच बताने की कोशिश करेगी और ईशान को अपनी तरफ लाने की कोशिश करेगी। इसी बीच आपको बता दें कि अब जो सुरेखा है वो रीवा से ज़बरदस्ती फ़ोन करवाने वाली है ईशान के पास और ये कहने वाली है कि ईशान जल्द से जल्द वहाँ से वापस आ जाए, क्योंकि सुरेखा को लगता है कि ईशान का वहाँ राम टेक में रहना बिल्कुल भी ठीक नहीं। इसी वजह से सुरेखा अपनी इनसिक्योरिटी से डर कर अब ईशान को फटाफट से बुलाने वाली है। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि इसी बीच जो समृद्ध है ना, वो सभी के ऊपर हमला करने की पूरी तरह से तैयारी में है और अब वो सभी को किडनैप करके लेकर जाने वाला है, जिससे खुद ईशान पूरी तरह से डर जाएगा, ईशान घबरा जाएगा और ईशान को समझ में नहीं आएगा कि वो इस सिचुएशन में सभी को अकेला छोड़कर कैसे जाए। यही वजह है कि ईशान जहां सभी की हेल्प करने के लिए आ जाएगा, वो क्लियर कर देगा कि वो अपनी सभी को अकेला नहीं छोड़ेगा। तो इसके बाद आप सभी देखेंगे कि जो ईशान है वो हीरो की तरह अपनी सभी को बचाता हुआ नज़र आने वाला है, जिससे ये सारी चीज़ें अब सुरेखा के लिए काफ़ी ज़्यादा डरावनी और काफ़ी ज़्यादा भयंकर होने वाली है। क्योंकि अब सुरेखा को भी उसकी असली औकात धीरे धीरे करके समझ में आ गई हैं। सुरेखा को पता चल गया है कि ईशान की नज़रों में सुरेखा की कोई वैल्यू नहीं है। सुरेखा चाहे लाख कोशिश कर ले ईशान को अपना बनाने की, लेकिन ईशान वही करेगा जो सही है और ईशान अब सच का साथ देगा। ईशान अब सुरेखा के बारे में ना सोचकर सिर्फ सभी और ईसा मैम के बारे में ही सोचेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी हमें कमेंट करके बताना कि जो सभी ने किया है क्या वो पूरी तरह से सही है और क्या ईशान को सभी के साथ ही रहना चाहिए। आप सभी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हेलो गाइस दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सीरियल गुम है किसी के प्यार में की, जिसके अपकमिंग ट्रैक में आप सभी देखने वाले हैं कि अब जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो एक बार फिर से सभी के ऊपर जानलेवा हमला करने के लिए आने वाला है। तो ईशान खुद अपनी सभी को बचाता हुआ नजर आएगा। जी हाँ, आपको बता दें जो समृद्ध लाडकर है ना दोस्तों, वो किसी भी हद तक गिर सकता है और अब आप सभी देखने वाले हैं कि यही जो समृद्ध लाडकर है वो एक बार फिर से जब सभी की ज़िंदगी में आ चुका है तो उसने कसम खा ली है कि वो सभी को पूरी तरह से बर्बाद ही करके छोड़ेगा और यही वजह है कि वो सभी के पीछे हाथ धो करके पड़ा हुआ है और तो और सभी के घर पर हर रोज़ नए नए गिफ्ट भी भेज रहा है, जिसे देखने के बाद सभी भी हैरान हैं। यहाँ तक कि जो काकू हैं वो तो सभी के ऊपर शक करने लग गई हैं कि कहीं
सभी किसी लड़के से चक्कर तो नहीं चला रही है। अब ऐसे में आपको बता दें कि जो सभी है वो भी काकू को समझाने की कोशिश कर रही है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। लेकिन आपको बताया दोस्तों कि एक बात तो क्लियर है कि अब जो समृद्ध लाटकर है वो सभी के साथ कुछ भी गलत कर सकता है, किसी भी हद तक जा सकता है, क्योंकि उनका जो बैकग्राउंड है वो पूरी तरह से गुंडों का है। उन्हें देखकर ये साफ पता चलता है कि ये लोग कितने खतरनाक और कितने घटिया लोग हैं। ऐसे में अब सभी को किसी भी तरह से अपने आप को ना सिर्फ बचाना होगा बल्कि सभी को ये दिखाना होगा कि वो किस तरह से समझदारी से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर से लड़के जीत सकती है। क्योंकि एक बात तो क्लियर है कि ये जो समृद्ध लाटकर है ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। हालांकि आपको बता दें कि जब समृद्ध लाटकर सभी के ऊपर हमला करने के लिए आएगा तो आप सभी देखेंगे कि जो ईशान है ना दोस्तों, वही अब अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करने वाला है। ईशान जो है वो पूरी जी जान लगा देगा सभी को बचाने में, क्योंकि ईशान किसी भी हाल में नहीं चाहता है कि सभी के ऊपर किसी भी तरह का कोई खतरा आए। यही वजह है कि जो ईशान है वो हर बार अपनी सभी को बचाने की पूरी कोशिश करता है। ऐसे में दोस्तों अब देखने वाली बात जो है वो ये होगी कि क्या ईशान अपनी सभी को किसी भी तरह से बचा पाएगा, क्योंकि आपको बता दें कि ईशान सभी से बहुत ही ज़्यादा प्यार करता है। वो सभी से अपने दिल की बात भी कह चुका है, लेकिन ईशान के लिए भी सारी चीज़ें इतना आसान नहीं है, क्योंकि ईशान को पता है कि समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर जो हैं वो सच में ही बहुत ही घटिया कैरेक्टर के इंसान हैं। यहाँ तक कि जो समृद्ध लाटकर है ना दोस्तों, उसने तो कसम भी खा ली है कि वो सभी को तड़पा करके मारेगा, सभी को अचानक से ही नहीं मारेगा। तो यहाँ पर दोस्तों आप सभी को कमेंट करके बताने की ज़रूरत है कि क्या जो हमारी सभी है वो किसी भी तरह से इस समृद्ध लाटकर और मंदार लाटकर को हैंडल कर पाएगी। क्या सभी को बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा या फिर सभी को और क्या क्या चीज़ें झेलनी पड़ सकती हैं। आप सभी लोग हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। दोस्तों आपको बता दें कि जब से सुरेखा की हालत ख़राब हुई है ना, तब से ईशान और सभी के बीच में दूरियां बढ़ गई हैं। जहां एक तरफ सभी जो है वो लगातार ईशान से दूर होती जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ देखने को मिल रहा है कि ईशान और सभी के बीच में अब रीवा भी आ चुकी है। ऐसे में एक बात तो क्लियर है कि ईशान और सभी का रिश्ता पता नहीं एक बार फिर से पहले जैसा हो भी पाएगा या फिर नहीं। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि जो सभी है ना वो हर हाल में ये कोशिश कर रही है कि वो कैसे भी करके ईशान के साथ उसकी जो भी मिसअंडरस्टैंडिंग है उसे ख़त्म कर सके। वहीं आपको बता दें कि अब जो ईशा मैम है वो भी एक बार फिर ईशान से मुलाकात करने वाली हैं। तो आप कमेंट करके बताना कि ईशान को ऐसे समय पर सभी का साथ देना चाहिए या फिर नहीं। साथ ही वीडियो को लाइक करके शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।